अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। काबुल तालिबान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कतर में अपने सियासी दफ्तर का सरबराह तैनात कर दिया है। अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इसे मज़ीद मौसर बनाने के लिए तालिबान ने कतर में खोले गए अपने सियासी दफ्तर की जिम्मेदारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सौंप दी है। अफगान तालिबान ने ऐलान किया कि तंजीम के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने तंजीम के बानियों में शुमार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सियासी अमूर के लिए अपना नायब मुंतखब किया है और उन्हें कतर में सियासी दफ्तर की क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबान के तर्जुमान का मजीद कहना है कि मुल्ला अब्दुल गनी की तकर्री का मकसद अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात को दुरुस्त समत में रखना है और उसे बेहतर बनाना है। कतरी नशियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जल्द कतर पहुँचेंगे, जहाँ अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तहम वो आज होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे या नहीं, इस हवाले से कुछ वाज़े जो है वो सूरत हाल नज़र नहीं आई। रिपोर्ट में तालिबान के ज़िम्मेदार अहलकार के हवाले से ये कहा गया है कि मुल्ला अब्दुल गनी को कतर ऑफिस की जिम्मेदारी देने की वजह यह है कि अमरीका मुज़ाकरात में तालिबान की सीनियर क़यादत की शमूलियत का ख्वाह है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कौन हैं? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का शुमार उन 4 अफराद में होता है जिन्होंने 1994 में तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी और 1996 से 2001 के दौरान वो कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अफगानिस्तान पर 2001 में अमरीकी हमले के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पाकिस्तान फरार हुए, जहां उन्हें 2010 में हिरासत में लिया गया और गुज़श्ता साल उन्हें अक्टूबर में रिहाई मिली। अब बात करेंगे, सऊदी अरब ने मज़ीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद सऊदी अरब ने मुआशी पैकेज के तहत पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब मुंतकिल किया है। गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए 12 अरब के मुआशी पैकेज का ऐलान भी किया गया था। अभी हमें ज्वाइन किया है मज़हर चौधरी साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? जी ज़बरदस्त सर। अच्छा मज़हर साहब, सऊदी अरब ने मुआशी पैकेज के तहत पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब मुंतकिल कर दिया है। ये तीसरी किस्त है जो पाकिस्तान को दी गई है। आप क्या समझते हैं, ये जो किस्त पाकिस्तान को मिली है $1 अरब की मुंतकिल किया गया है, पाकिस्तान की मईशत को आप कैसे देख रहे हैं? इस डॉलर के जो मज़ीद $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को दी गई है। जी मेरे ख्याल में $1 अरब मजीद आने से पाकिस्तान के जो है वो ज़राए मुबादला के जो ज़खायर हैं और स्टेट बैंक के जो हैं वो लाजमी तौर पे जो है ना उसमें खतर का इजाफा हुआ है। और पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी $1 अरब जो है ना उनकी पहली किस्त मौसूल हुई है। तो इससे जो है ना वो जो तकरीबन $2 अरब का इजाफा जो है ना 2-3 दिन में पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर में हो गया है। तो इससे मईशत को बहुत जो है ना वो इस्तेहकाम मिलेगा आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ अगर हम पैकेज वो देख लेते हैं, क्या इस्लाहाती पैकेज जो दिया है जिसको मिनी बजट भी कहा जा रहा है जी, उसमें भी जो चीज़ें असद उमर साहब ने जो है ना वो दी हैं, ख़ास तौर पे सरमायाकारी सनतकारों को और आपकी तिजारत है, मतलब वो उसको बेहतर बनाने के लिए जी। उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र भी आना शुरू हो गया है। और बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो ये जो सऊदी अरब की तरफ से जो पैकेज है इसका जो हमें मिल रहा है, इसी तरह अगले 2 महीनों में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मज़ीद $2 अरब मिलेंगे। जी। तो इससे एज ए होल मजमूई तौर पर आपकी जो मीशत है वो दुरुस्त डगर पे चल पड़ेगी, उसको इस्तेहकाम मिल जाएगा और मे भी हमें IMF की तरफ ना जाना पड़े। सही। और अगर हम जाना भी पड़ेगा तो ये है कि IMF की शराइत जो है ना वो ना होने के बराबर होंगी। ठीक है, मतलब पहले वाली सूरत हाल नहीं होगी जिस तरह IMF ने कड़ी शराइत रखी थी पाकिस्तान के लिए। जी जी बिल्कुल वो नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्जा है इसके ऊपर जो शरह इंटरेस्ट की सूद की शरह है वो बहुत कम है। तकरीबन 3 से 4% जो है ना वो IMF की तरह वो लेता है, यानी उसकी सूद की शरह भी इतनी है। जी जी। तो ये देखें कि वो जो तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब को 3% सालाना जो है वो सूद अदा किया जाएगा। जी जी, तो ये शरह जो है ना वो तकरीबन उतनी है जितनी IMF लेता है।
अच्छा। तो एक लिहाज से देखें कि IMF का बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, हर महीने वो आपको वो सजेशन दे रहा होता है, पाबंदियां लगा रहा होता है, बता रहा होता है कि आप ये करें वो करें। हम्म। उसकी निस्बत अगर हमें ये $6 अरब जो है ना कम से कम जो मिलेंगे, जी। इसको हमने चले खर्च नहीं भी करना तो कम से कम उसका आपका जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक के वो हैं उसमें तो पड़े रहेंगे। उससे आपको जो है ना वो ये चीज़ें शो करने में, IMF से बात करने में और दूसरे मालियाती इदारे जो हैं उनसे बात करने में बड़ी सहूलत रहेगी। मज़हर साहब, मरकज़ी बैंक के तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से जो मज़ीद $1 अरब मुंतकिल किया गया है, उसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़्यादा हो चुके हैं तकरीबन। जी, जी, वही है ना कि ये आप देखें कि गुज़श्ता 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन 4-5 अरब डॉलर का जो है ना वो इजाफा हुआ है। जी जी। तो ये जो है ना वो आपको आपकी मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए और IMF समेत दूसरे मालियाती इदारे हैं उनको मतलब मुतमन करने के लिए ठीक है। जो है ना वो मरकजी किरदार अदा करेगा। अच्छा, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसके तहत एक तो ये है कि 175 ममालिक हैं उनको वीज़ा, जबकि 50 ममालिक ऐसे हैं कि उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होगी। तो इस तरह पॉलिसी जो मुतारफ़ करवा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? जी ये देखें, अगर हम देखते हैं कि इमरान खान के जो 11 निकात हैं उनको देखते हैं, बाद में जो उनकी तरजीहात है उनमें सियाहत जो है ना इसको उन्होंने कहा था कि हमारी ये जो है ना प्रायोरिटी में जो है ना वो होगी। और इसके लिए ये है कि उन्होंने टास्क फोर्स कायम की थी। उस टास्क फोर्स का ये नतीजा है कि आज जो है ना वो वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने वज़ीर जो इत्तलात और नशरियात हैं उन्होंने जो है ना वो बाकायदा एक ठोस आपके सामने सारा रख दिया है, रोड मैप रख दिया है कि ठीक है। किस तरह मुल्क के अंदर जो है ना वो सियासी जो तरक्की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बाकी सारी चीज़ें, ये सारी किस तरह बेहतर की जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है मेरे ख्याल में, पहले जो है ना इस तरह का कोई इक़दाम नज़र नहीं आया। तो इससे ये फ़ायदा ये होगा, देखें आपको सियाहत का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जी। हमारे मुल्क में। इमरान खान ने कहा था कि 4 जो है ना वो सियासी मकाम खोले जाएंगे। सही। इससे लाज़मी बात है कि हर साल अगर ये काम होता रहेगा, 4 सियासी मकाम नए खुलेंगे, फिर उसके साथ जो उसके अंदर जो गैर मुल्की सियाह हैं, जब तक वो नहीं आते ना किसी मुल्क में, मकामी सियाहत हमारे यहाँ पिछले 2-3 सालों में 300 गुना बढ़ गई है। ठीक है। यानी पिछले साल 17 लाख सियाह जो है ना वो पाकिस्तान में आए हैं। इसी तरह मतलब जब जो तक गैर मुकामी मुल्की सयाह जो हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। हाँ हाँ, असल चीज़ जो होती है ना सियाहत में, वो मुल्की सियाहत के बजाय, क्योंकि जब उन्होंने आना है तो लाजमी बात है उन्होंने जो चीज़ आप होटल का रेंट है, बाकी चीज़ें हैं, कार है, मतलब उन्होंने जो चीज़ें दे देनी है, पे कर देनी है, वो आपके जो मुल्की लोग हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ठीक है। इसके साथ फिर जब उन्होंने लाजमी बात है मुल्क के अंदर आना है तो वो उससे भी मतलब जो है ना वो हर चीज़ से ही आपको फ़ायदा होगा। एयरलाइन है, सारी चीज़ें हैं, होटल हैं। तो ये मुल्की सियाहत जो है ना उसको अगर हम करना चाहते हैं ना अपडेट, और मतलब उससे कुछ फ़ायदा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका वो गैर मुल्की सियाहत ही है। अच्छा मज़हर आप साहब, देखें दूसरी तरफ अगर बात करें सानिया साहिवाल की, उस हवाले से पंजाब असम्बली में पहली दफ़ा इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है। उसमें जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एहतजाज किया है, वो उसमें उन्होंने शमूलियत नहीं की। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि मतलब जो है ना उनको एक तो मतलब जो है ना एतमाद में नहीं लिया गया, और जिस तरह से वो चाहते थे मतलब जो है ना वो उस तरह उनकी बात नहीं सुनेगी। दूसरा तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना उनका कुछ तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे थे। बहरहाल वो तकरीबन सुनने में तो यही आया था ज़राए के मुताबिक मसला हल हो गया, वजारतों का कुछ उनका था। तो ये परवेज़ इलाही साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इसके पीछे एक कहानी तो यही है कि उनको मतलब जितनी अहमियत मिलनी चाहिए या उनको एतमाद में लिया नहीं गया, उस तरह से बात कर दी गई है। मेरा तो यही ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़हर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसीलन हमें अपना तज्ज़िया पेश किया कि पाकिस्तान के जो वीज़ा की सहूलत और
ऑन अराइवल सहूलत दी जाएगी। गैर मुल्कियों के लिए उसे पाकिस्तान की जो सयाहत है उसमें जो है वो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा होगा। सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब की पहली किस्त 19 नवंबर और दूसरी किस्त 14 दिसंबर को मुंतकिल की गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब ने $3 अरब की तीसरी किस्त की सूरत में मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को $3 अरब के पैकेज की फराहमी मुकम्मल हो चुकी है। मरकजी बैंक के तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब मुंतकिल किए जाने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक ने बताया कि मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब 86 करोड़ हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद $2 अरब 2 किस्तों में पाकिस्तान को मिलेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब को 3% सालाना सूद अदा किया जाएगा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात को 3.18% सालाना शर्ह सूद अदा किया जाएगा। वाज़िह है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से भी पाकिस्तान को $3 अरब के मुआहदे की पहली किस्त $1 अरब मौसूल हो गई है। पाकिस्तान का 175 ममालिक को ई वीज़ा की सहूलत देने का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान सयाहों के लिए जन्नत है और इसी को देखते हुए नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं, जिसके तहत 175 ममालिक को ई वीज़ा जबकि 50 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होगी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में 4 कैटेगरीज़ हैं और वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली 70 बरस बाद नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि सयाहत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों और महकमों ने मुशावरत करके वज़ीर आज़म की हिदायत पर वीज़ों के लिए बड़ा इक़दाम उठाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से मंजूर शुदा टूर ऑपरेटर्स को इजाज़त दी है कि वो सयाहों के ग्रुप्स को पाकिस्तान ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि बरतानिया में भारतीय खित्ते के अफराद जो बरतानवी या अमेरिकन पासपोर्ट रखते हैं उन्हें भी पाकिस्तान में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि बिजनेस तिजारती वीज़े की सहूलत को भी 68 से बढ़ाकर 96 ममालिक के लिए कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लेटर के बाद 7 से 10 रोज़ में काम करने का वीज़ा दे दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि डिप्लोमेटिक सफारती वीज़ा की मुद्दत को भी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल, तबलीग के वीज़ा को 45 दिन तक कर दिया गया है। इसी तरह हाउस एड बाहर से काम के लिए आने वाले अफराद के लिए वीज़ा की सहूलत बढ़ाई गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान और जो दीगर इस्लामी ममालिक से तालिब इल्म पाकिस्तान पढ़ने आते हैं जिन्हें 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा दिया जाता था, जबकि डिग्री प्रोग्राम 2 साल और मास्टर प्रोग्राम 4 साल तक का होता है, इसी बात को देखते हुए वीज़ा की मियाद को 2 साल तक कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि सयाहों के लिए आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC हासिल करना पड़ता था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है और सयाह पाकिस्तान में कहीं पर भी जा सकेंगे। सहाफ़ती वीज़ा के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि वज़ारत इत्तलात के ज़रिए सहाफ़ियों के वीज़ों का अमल किया जाएगा और उन्हें तवील मुद्दती वीज़े भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 3 शहरों की पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तमाम इक़दामात से पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। हमारी कोशिश होगी कि सयाहत नए पाकिस्तान की मईशत में तरक्की की बुनियाद बने। उन्होंने कहा कि एक तरफ अपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में नहीं आते, जबकि दूसरी तरफ जब वो ऐवान में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बाजार में आ गए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से गालियाँ दी जाती हैं, हमें पार्लियामेंट का एहतराम है, लेकिन अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। जिन लोगों ने मईशत का ये हाल किया है वो आकर मईशत पर लेक्चर देते हैं। शाहिद खकान अब्बासी पर उन्होंने तनकीद की, जिस दिन वज़ीर बने थे गैस का ₹1 का कर्ज नहीं था, जबकि जब उन्होंने वजारत छोड़ी तो 157 अरब रुपए का कर्ज था। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हम पाकिस्तान को दोबारा दुनिया के नक्शे पर लाए हैं। अमेरिका के अहम सेनेटर ग्राहम पाकिस्तान आए और उन्होंने वज़ीर आज़म को देखकर अमेरिका को मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में 12 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान पाकिस्तान आए, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। बहैसियत पाकिस्तान इस पर फ़ख्र करना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोई हुकूमत पाकिस्तान में ये किरदार अदा नहीं कर सकती थी जो तहरीक इंसाफ ने किया। वज़ीर आज़म जब पहले दिन ऐवान में आए थे तो उसी दिन इलेक्शन के मामले पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया था, जबकि गुज़िश्ता पार्लियामेंट में इस पर 4 साल लगे थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर भी उन्होंने बात की कि इसके मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर हमारी जमात में इख्तलाफ था। मैं खुद नहीं चाहता था कि शहबाज शरीफ इसकी सरबराही करें। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ीक की तफ्तीश प्रोटेक्शन ऑर्डर के बायस मजाक बन गई है, क्योंकि असूली तौर पर उन्हें जेल में होना चाहिए। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को चलाना सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है।
और अगर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो हमसे भी ताउन की उम्मीद नहीं रखें। फवाद चौधरी ने कहा कि साहिवाल वाक़या जो है वो गलती से हुआ, लेकिन सानिया मॉडल टाउन मनसूबाबंदी से किया गया। सबसे ज़्यादा मावराए अदालत कत्ल शहबाज शरीफ के दौर में हुए हैं, जबकि हमें कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। उनका कहना था कि हम बाहैसियत हुकूमत जमात इस ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने देंगे और ये कानून के मुताबिक चलेगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि चौधरी निसार की पॉलिसीज़ के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हमने इसे बिल्कुल तब्दील कर दिया है। जहाँ तक बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों का मामला है तो उन्हें एक फॉर्म दिया गया है जिस पर पूरा उतरने वाली तंजीमों को ही वीज़ा दिया जाएगा। सूबा सिंध के मामले पर भी उन्होंने बात की, कहा कि सिंध वालों के दिल आजकल कमज़ोर हैं, जैसे ही कोई बात होती है तो मुराद अली शाह को दौरे पड़ने लगते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, मुराद अली शाह, सिंध और जरदार का निज़ाम डूब रहा है, लेकिन सिंध को कोई ख़तरा नहीं, यहाँ के लोगों को बाइख्तियार बनाने का ज़माना आने वाला है। साने साहिवाल पर बात करें, तारीख में पहली बार पंजाब असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार उसके अरकान को साहिवाल में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन, जिसमें 13 साल बच्ची समेत 4 अफराद हलाक हुए थे, के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज करते हुए कहना था कि स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही ने भी ये रूलिंग दी थी कि पहले अरकान असम्बली को अलहदा साहने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन रुकन का कहना था कि वज़ीर कानून राजा बशारत ने स्पीकर को यकीन दहानी भी कराई थी कि हुकूमत पहले कानून साजों को ब्रीफिंग देगी, ताहम उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि परवेज़ इलाही ने भी एहतजाजन इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार स्पीकर असम्बली की गैर मौजूदगी को देखते हुए खुद भी वज़ीर आज़म इमरान खान से साहिवाल साहने के हवाले से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। अपोजिशन अरकान ने इस अहम इजलास में उनकी गैर मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि उस्मान बुज़दार असम्बली के लीडर हैं और उनका इजलास में ना होना उनके मामले पर संजीदगी की नौयत जाहिर करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर हसन मुर्तज़ा ने साहिवाल साहने पर उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि हम उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि आला सतह के अहकामात के बगैर पुलिस शहरियों का कत्ल नहीं कर सकती है। उनका कहना था कि पंजाब को गैर संजीदगी से चलाया जा रहा है। इन कैमरा इजलास के हवाले से सवाल के जवाब में पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि मैं असम्बली की कार्रवाई का नहीं बताऊँगा, ताहम आज हमें महसूस हुआ है कि हम क्लास रूम में बैठे हैं और हेड मास्टर हमें सबक पढ़ा रहा है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। हम JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा करते हैं। हमजा शहबाज ने इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन ब्रीफिंग और JIT रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है। उनका कहना था कि हम JIT की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं और मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। हमें मासूम बच्चों और उनके अहल खाना के लिए इंसाफ चाहिए और जब तक मुल्ज़िमान को सरेआम लटकाया नहीं जाता, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली को कहा था कि अगर अपोजिशन साहिवाल साहने पर जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा करती है तो वो उसे कायम कर देंगे। वज़ीर आज़म के दावे के हवाले से सवाल पर राजा बशारत का कहना था कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि 19 जनवरी को साहिवाल के करीब टोल प्लाजा पर CTD की फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए थे, जिनके बारे में CTD ने दावा किया था कि ये दहशतगर्द थे। ताहम CTD के बदलते बयानात, वाक़े में ज़ख्मी बच्चों और एनी शाहिदीन के बयानात से वाक़या मशकूक हो गया था। अराजी कब्ज़ा केस पर बात करें, अदालत ने मलिक रियाज को 22 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर की इंसदाद बदउनवानी अदालत ACC ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को 22 फरवरी तक गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। सूबाई दारुल-हुकूमत की अदालत में जज बहादुर अली खान ने 47 केनाल अराजी कब्जा केस में मलिक रियाज समेत 8 अफराद की दरख्वास्त समात की। समात के दौरान मलिक रियाज और दीगर जो मुल्ज़मान की जानिब से जाहिद हुसैन बुखारी और अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। दौरान समात दरख्वास्त गुजार मलिक रियाज के वकील ने कहा कि उनके मौकल के कब्जे में कोई सरकारी अराजी नहीं है। एंटी करप्शन के हुकाम मलिक रियाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी अबूरी जमानत मंजूर की जाए। इस पर एंटी करप्शन के वकला का कहना था कि बहरिया टाउन के मालिक पर महकमा औकाफ की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मलिक रियाज ने 47 कनाल अराजी सरकारी ज़मीन पर हाउसिंग बनाई। ताहम इसके बाद एंटी करप्शन अदालत ने मलिक रियाज समेत तमाम अफराद की अबूरी जमानतों में 22 फरवरी तक तोसी कर दी।
ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में थाना एंटी करप्शन सर्कल रावलपिंडी में मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT की सिफारिशात पर मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में धोखाधही, सरकारी रिकॉर्ड में तब्दीली, मुजरिमाना गफलत और जालसाजी की दफात शामिल की गई थी। मुकदमे में महकमा जंगलात के हुकाम, रेवेन्यू अफसरान समेत साबिक वज़ीर आला पंजाब के चीफ सेक्रेटरी GM सिकंदर को भी नामजद किया गया था, जिन पर धोखाधही के जरिए ज़मीन फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ख्याल रहे कि बैरिया टाउन और मलिक रियाज के खिलाफ इससे कबल भी ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर बैरिया टाउन को ज़मीन की अराजी देने पर अदालत उस्मा फैसला भी दे चुकी है। गुज़श्ता बरस मई में अदालत उस्मा ने अपने एक फैसले में इस्लामाबाद के करीब तख्तपड़ी में जंगलात की ज़मीन की असर नो हदबंदी का हुक्म देते हुए ये कहा था कि तख्तपड़ी का इलाका 2210 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, लिहाजा फॉरेस्ट, रेवेन्यू और सर्वे ऑफ पाकिस्तान दोबारा इसकी निशानदेही करे। अदालत ने अपने इस फैसले में बैरिया टाउन को जंगलात की ज़मीन पर कब्जे का जिम्मेदार करार दिया था और मरी में जंगलात और शामलात की ज़मीन पर तामीरात गैर कानूनी करार देते हुए मरी में हाउसिंग सोसाइटीज़ में मज़ीद तामीरात को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म भी सुनाया था। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।